डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के तमाम बदलते हुए मौसम का हाल, किस प्रकार से तापमान की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, वायु गुणवत्ता कैसी रहती है, पर्यटन स्थल पर कैसा रहता है मौसम। इसके साथ ही लेकिन हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं आज की, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात असम की करते हैं। कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात, तो बरसात को लेकर असम के अंदर आप तैयार रहिए। भारी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बिहार की बात करें, कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ पड़ सकते हैं ओले, तो बिहार के कुछ हिस्सों में ओले पड़ने की संभावना बताई गई है। यहाँ पर भी सावधानी बरतें किसान भाई। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, गरज और बौछारों के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में ओले पड़ने की संभावना है। राजस्थान की बात करते हैं, कहीं कहीं चल सकती है काफ़ी गर्म हवा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में काफ़ी गर्म हवा चलने की संभावना जारी की गई है, सावधानी बरतें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें, कहीं कहीं गरज के साथ काफ़ी तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। तो मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई, अपने क्षेत्रों में नजर बना के रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि मौसम के हिसाब से आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस राज्य में क्या अलर्ट जारी किया गया। और इस जानकारी को लेने के लिए रुख करते हैं अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। असम मेघालय में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं ओलावृष्टि और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बौछारें तथा कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं और रात का मौसम काफी गर्म रह सकता है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश तथा कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं गर्म हवाएं भी चलने की संभावना है। तेलंगाना में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं तथा कहीं कहीं रात का मौसम काफी गर्म रह सकता है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं तथा कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि मराठवाड़ा में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बदलते हुए मौसम में अपने क्षेत्र पर नज़र बना के रखें और सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से कहाँ ज़्यादा बरसात के संकेत हैं, कहाँ कम बारिश होगी और कहाँ बारिश नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं कि बरसात को लेकर क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से कहीं कहीं आपको इन राज्यों में बरसात देखने को मिलेगी। वहीं हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, यहाँ कोई बरसात के संकेत नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़ में बरसात के कोई संकेत नहीं है। हरियाणा, दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार की बात करें, अनेकों जगह बरसात के
संकेत हैं। झारखंड की बात करें कई जगह बरसात है। उड़ीसा की बात करते हैं तो कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक कहीं कहीं बरसात है। केरल और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मैदानी हिस्सों की बात करें जहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। लेकिन अगर विदर्भ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह यानी कि अधिकतर जगह यहाँ पर बरसात के संकेत बताए जा रहे हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें या फिर दमन, दीव, कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। तो बरसात को लेकर मैदानी हिस्सों में कुछ इस प्रकार से आपको आने वाले 24 से 48 घंटों में ये इस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा, जहाँ पर विदर्भ में अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कहाँ पर कैसा दर्ज किया गया है। तो वहीं बात करें पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की तो कई जगह पर काफ़ी गर्म और उमस भरा दिन देखने को मिला, यानी राजस्थान के कई जगहों पर पिछले 24 घंटे में काफ़ी गर्माहट वाला दिन देखने को मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। असम, नागालैंड में भी कई जगह बरसात दर्ज की गई। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर पूर्वोत्तर के इन तमाम हिस्सों के अंदर कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, तेलंगाना में कई जगह बरसात दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक कई जगह बरसात दर्ज की गई। रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा की बात करें दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर आप देख पा रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। विदर्भ की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। ये हुई कुछ खास बातें, इसके अलावा भी कुछ खास जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने देश के बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति दर्ज की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में जानना जरूरी होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की किस राज्य में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात की जाएगी अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की जा रही है। लद्दाख, लेह, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात की जाए 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। साथ ही अगर बात करें पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति इन तमाम राज्यों में दर्ज की गई है। तो तापमान में बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया जा रहा है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान की स्थिति पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। इसके साथ ही हम बात करें विदर्भ और मराठवाड़ा की स्थिति को लेकर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। तो तापमान में लगातार वृद्धि जारी है। और वहीं बात करें विदर्भ के ब्रह्मपुरी की, जहाँ पर देश का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया 45.5 डिग्री सेल्सियस, सबसे अधिक तापमान विदर्भ के ब्रह्मपुरी में दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से
कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान इन तमाम राज्यों का दर्ज किया गया है। वहीं अगर पूर्वोत्तर की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दक्षिण भारत की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश के अंदर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो दर्ज की गई है। साथ ही बात करते हैं रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल को लेकर, तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक का रुख करते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें पंजाब के अमृतसर की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 19.1 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान अमृतसर में दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। जाना हमने बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति बनी हुई है देश के तमाम राज्यों में। इसके अलावा भी कुछ खास जानकारी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के बदलते हुए मौसम के साथ वायु गुणवत्ता भी बदल रही है और किस श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की जा रही है, क्या सूचकांक रहा, आइए जानते हैं अपने एआई एंकर भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 247 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 148 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 178 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट के, जिसमें आपको जानकारी देते हैं हम देश के जो तमाम प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहां के तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारियां शुरू कर सकें। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। लद्दाख के लेह की बात की जाए तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन मौसम एक समान रहने के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। तो आने वाले 4 दिनों में लद्दाख के मौसम का हाल और तापमान में इस प्रकार की तब्दीली देखने को मिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की। रविवार, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के जो 3 दिन है काफ़ी तेज़ मौसम, गर्म मौसम रहने वाला है। तेज़ धूप खिलती नजर आएगी। बुधवार की बात करें, हल्की फुल्की तब्दीली, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की गुंजाइश। अधिकतम तापमान 32 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से धर्मशाला का मौसम और तापमान इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के कनाताल की बात करते हैं। रविवार, सोमवार को शुरुआत के 2 दिन बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की गुंजाइश है। मंगलवार को तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। बुधवार को फिर से मौसम में तब्दीली, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28.4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15.3 से लेकर 16.2 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं बिहार के राजगीर की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन मौसम एक समान रहने के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको राजगीर के अंदर न्यूनतम स्थिति में देखने को मिल सकता है। तो बिहार के राजगीर में इस प्रकार से मौसम का हाल देखने को मिलेगा। बात करें राजस्थान के माउंट आबू की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। 4 दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आ सकती है माउंट आबू के। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम और तापमान को जिस प्रकार से देखने को मिलेगा, तैयारी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बात करें सिक्किम के गंगटोक की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको न्यूनतम स्थिति में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही 4 दिन यहाँ पर झमाझम बरसात के लिए भी आप अपनी तैयारियाँ कर सकते हैं। तो सिक्किम के गंगटोक में इस प्रकार से मौसम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 दिन मौसम में यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतर जगह बरसात यहाँ पर देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जाने की संभावना। न्यूनतम तापमान की स्थिति 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी 4 दिन बरसात के संकेत हैं। अधिकतर जगह यहाँ बरसात देखने को मिलेगी तवांग में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, जहाँ केरल के कन्नूर की बात कर लेते हैं। रविवार को कुछ जगह पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। सोमवार को मौसम में तब्दीली है, बरसात के संकेत हैं। मंगलवार, बुधवार फिर से मौसम में तब्दीली है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 36 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए 28 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको न्यूनतम स्थिति में देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात तमिलनाडु के रामेश्वरम की कर लेते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के 3 दिन कई जगह बरसात के संकेत हैं। बुधवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन शुरुआत के इसमें 3 दिन यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार बरसात के लिए आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की। जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है, तापमान बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में अपनी फसलों की देखभाल करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको कृषि कार्य करना है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में खीरा, करेला, लौकी, तोरी और पालक जैसी सब्जियों की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां मक्का की फसल में नमी बनाए रखने के लिए 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें।
इसके साथ ही जब मक्के की फसल में बालियां आने लगे तब उनमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का छिड़काव करें। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में ही रबी मौसम की प्याज की खुदाई करें, लेकिन खुदाई से 10 से 12 दिन पहले खेत में सिंचाई बंद कर दें। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ समतल क्षेत्र में गर्म और शुष्क मौसम को देखते हुए मक्का, प्याज, सूरजमुखी और सब्जियों के अलावा आम और लीची के बागों में शाम के समय सिंचाई करें। यहीं इस मौसम में देर से बोई गई मूंग और उड़द की फसलों में निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही फसल में बालों वाले इल्ली की निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिण बिहार की बात करें तो यहाँ गर्म मौसम के कारण खड़ी फसलों में बार बार सिंचाई करें और नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। यहीं इस समय भिंडी, कद्दू, खीरा, तोरी और करेला जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई पूरी करें। यहीं इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान फसलों की नियमित निगरानी करते रहें। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में घुटनों की ऊंचाई तक पहुंचे ग्रीष्मकालीन मक्के की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें और प्रति एकड़ 26 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें। इसके साथ ही यहाँ धान की फसल में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में ही सब्जियों की नर्सरी को गर्मी से बचाने के लिए घास फूस से ढक दें ताकि नमी बनी रहे और पौधे सुरक्षित रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल में हम बात करेंगे मूली की फसल को लेकर। इस समय मूली की एक ऐसी किस्म की आप बुआई कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन बुआई करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है और वो कौन सी किस्म है, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो मूली की अच्छी फसल लेने के लिए बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए आप इजाज़त। बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।